हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। ठीक है, जैसे कि आपको ज्ञात है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आपको 31 दिसंबर की रात में 11 साढ़े 11 बजे आपको क्या दिया गया, गिफ्ट दिया गया 2025 की वैकेंसी। ठीक है, नोटिफिकेशन आ चुका है। कितनी पोस्ट है? 158। ठीक है, इतना हमको उम्मीद थी कि 700 के आसपास या फिर 500 के आसपास पोस्ट आएगी, लेकिन उसका कितना, 1/3 या 1/4 सीटें आई है। ठीक है, अब आपको अपनी तैयारी ऐसी करनी है कि आप 158 का क्या बन सके, हिस्सा बन सके। ठीक है, मोटिवेशन यही है इन सब चीज़ों में कि आपको केवल आपको ही सेलेक्ट होना है, ताकि आपके दोस्तों को, आपके साथी को, ठीक है, स्वयं को सिलेक्ट होना है। और एक के सिलेक्ट होने के लिए कितनी, एक ही सीट काफ़ी होती है। ठीक है, ये कहने की बात है, लेकिन हाँ, इससे मोटिवेशन तो लिया जा सकता है। लेकिन आपके पास कितनी सीट है? 158। ठीक है, क्लियर? तो बस आपको यही ध्यान रखना है। और पेपर कब है? 16 फेब को पेपर है। जैसा कि उन्होंने बता दिया, 3 जनवरी से परीक्षा फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। कब तक के चलेंगे ये? शायद 30 जनवरी तक के कुछ है ना। 15-20 दिन का समय दिया है लोक सेवा आयोग ने। इसी बीच में आपको फॉर्म भरना है। 11 फेब को आपके क्या आ जाएंगे, एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और 16 फेब को आपका क्या है, प्रीलिम्स है। ठीक है, कब है? 16 फेब को प्रीलिम्स है आपका। 2 शिफ्ट में पेपर होता है, सबको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, इसका मेंस कब है फिर? रिजल्ट के 90 दिन बाद। जब भी रिजल्ट आएगा, मान लीजिए 16 फेब को प्री है, मार्च अप्रोक्स लास्ट में क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। और यहाँ से 90 दिन आप काउंट कर लीजिए, कैलेंडर में उन्होंने दिए ही है। कब? जून के फर्स्ट वीक में आपका क्या हो जाएगा, मेंस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखो, सिंपल सी चीज़ है, मध्य प्रदेश का इतिहास मेंस के लिए भी वही होगा और प्री के लिए भी वही होगा, है ना। तो हम ऐसा पढ़ने वाले अभी मध्य प्रदेश का इतिहास कि वो आपके मेंस में भी काम आए और प्री में भी काम आए। ठीक है, लेकिन फोकस रहेगा कि हम प्री में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कि अब मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में हम ऐसे कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी हो। देखो, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं 1818 का कौन सा विद्रोह, बताओ? महाकौशल विद्रोह। ठीक है, ये आपको मैं शॉर्ट समरी बता रहा हूँ या फिर सिनॉप्सिस कह दूं मैं। ठीक है, 1818 का महाकौशल विद्रोह। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का हिस्सा था ये, है ना। क्लियर? इसके पश्चात सीहोर का विद्रोह कब हुआ था? ये 1824 में हुआ था। ठीक है, उसके पश्चात 1842 में कौन सा विद्रोह हुआ था? बुंदेला विद्रोह हुआ था, याद होगा आपको। इसके पश्चात 1887 में क्या हुआ था? 1887 की क्रांति, भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, इन विद्रोहों का कारण भी पढ़ेंगे। ठीक, इनके नेतृत्वकर्ता पढ़ेंगे। ब्रिटिश सेना की कमान किस अंग्रेज अधिकारी ने संभाला था, उनका भी नाम देखेंगे। अब इस विद्रोह का परिणाम क्या निकला, क्या क्या, किन किन परिणामों के माध्यम से आगे की रणनीति स्वतंत्रता सेनानियों ने तैयारी की। ठीक है, उन सब चीज का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं 1857 क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रत्येक क्षेत्र में किन किन स्वतंत्रता सेनानी ने भाग भाग लिया था। ठीक है, तो वो देखेंगे। ठीक, इसके पश्चात इसका परिणाम देखेंगे, भारत के पक्ष में और अंग्रेजों के पक्ष में। इसके पश्चात क्या देखेंगे कि इस मतलब क्रांति की प्रकृति कैसी थी, मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसके पश्चात फिर क्या देखेंगे, क्या इसका महत्व है। तो इन सब चीज़ों को हम सारे डायमेंशंस को कवर करेंगे प्रीलिम्स के लेक्चर में भी और मेंस के लेक्चर में भी। हाँ, लेकिन हम इन लेक्चरों में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर लगेंगे इस टॉपिक को ख़त्म करने में, 3 से 4 लेक्चर। और इन्हीं लेक्चर में हम लोग मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देखेंगे। ठीक है, 1857 के पश्चात कौन सी घटना देखेंगे हम लोग, उसके पश्चात देखेंगे मध्य प्रदेश के जो नागपुर क्षेत्र था तत्कालीन समय में, उस समय 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये आपको याद होगा, उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, कि किन किन ने भाग लिया था। इसके पश्चात 1900, ठीक है, 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था।
लेकिन इसका मध्य प्रदेश में उतनी गतिविधियां नहीं थी। ठीक है, इसी समय क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी। लेकिन उसके पश्चात 1900, तब 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। तो उसका मध्य प्रदेश के इतिहास में भी प्रभाव है। ठीक है, मध्य प्रदेश क्षेत्र में भी प्रभाव है। ठीक है, क्लियर। चलिए, इसके पश्चात क्या देखेंगे हम लोग? 1923 में परिवर्तनवादी और गैर परिवर्तनवादी दल विभाजित हुआ था। जो परिवर्तनवादी थे उन्होंने कौन सा दल बना लिया था? स्वराज दल बनाया था, याद होगा आपको, 1923 में। उसके पश्चात की घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। अब इसी के दौरान मध्य प्रदेश में कौन सा विद्रोह हुआ था? जंगल सत्याग्रह हुआ था। क्या होता है? जंगल सत्याग्रह। अब ये मध्य प्रदेश के 4 से 5 जिलों में हुआ था। ठीक है, और प्रत्येक जिले में अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी ने नेतृत्व किया था, तो उसका भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या मुख्यतः रीजन क्या थे जंगल सत्याग्रह के, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लियर। इसके पश्चात झंडा सत्याग्रह हो गया। ठीक है, सॉरी, ये जंगल सत्याग्रह हुआ। इसके पश्चात हम पहले देखेंगे 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ पर था? जबलपुर में। इसको भी देखेंगे। सॉरी, ये छूट गया था, लेकिन हम इसे भी देखेंगे। ठीक है, फिर जंगल सत्याग्रह के पश्चात चरण पादु का नरसंहार कब हुआ था? 1931 में। इन सब हम सारी घटनाओं को कब तक के? 1949 में एक घटना हुई थी, भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, वहां तक के हम लोग स्वतंत्रता का क्या पढ़ेंगे? घटनाक्रम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं अब कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता का आंदोलन। ठीक है, ठीक है, चलो। और हमने कंटेंट कहाँ से लिए देख लीजिए। ये हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब है, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तरी मध्य प्रदेश का योगदान। कब? 1857 से लेकर के 1947 तक के। क्लियर। इसकी किताब है ये, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी की, इसी से। ठीक है, इसी से हम लोग ने लिया। और किताब के लेखक कौन है? हंसा मेहता। ठीक है, कौन है? हंसा मेहता जी हैं। इनकी द्वारा लिखी गई किताब है, वहां से समस्त डेटा लिया गया। और साथ ही आपको कहाँ से डेटा मिलेगा? इसका डेटा लिया गया मध्य प्रदेश के जनसंपर्क वेबसाइट, जो वहां से प्रत्येक नेतृत्वकर्ता के व्यक्तिगत जीवन का भी कंटेंट लिया गया है। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम लोग। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? ठीक है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट इन एमपी। तो सबसे पहले मैंने बताया था जैसे कि 1818 में, ठीक है, 1818 में महाकौशल विद्रोह स्टार्ट हुआ था। कौन सा? महाकौशल विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये किसका प्रमुख कारण क्या था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। कब हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? 1818 में। और इसका कारण क्या था? इसका सिंपल सा कारण क्या था कि जो बसीन की जो संधि हुई थी 1802 में। ठीक है, 1802 में बसीन की संधि हुई थी। तो जो बाजीराव द्वितीय थे उन्होंने क्या कर लिया था? सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। और 1818 का जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था, इसका मुख्य कारण क्या था? पिंडारियों का दमन करना। ठीक है, किसका दमन करना? पिंडारियों का दमन करना। ये अंग्रेजों ने कारण बताया था, हम पिंडारियों के दमन के लिए आक्रमण कर रहे हैं, ये उन्होंने कारण बताया था। ठीक है, तो उसका प्रभाव मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है, क्योंकि आपने देखा होगा। ठीक है, नागपुर में कौन रहते थे? भोसले रहते थे। कौन? भोसले। ठीक है, तो भोसले किससे संबंधित थे? ये मराठाओं से संबंधित है। तो उन्होंने, ठीक है, तृतीय अंग मराठा युद्ध में अपने जो नागपुर वाला क्षेत्र था वहां पर भी भोसले रहते थे। ठीक है, और किसने युद्ध किया था? तृतीय अंग मराठा युद्ध का भाग था सीताबर्डी का युद्ध। इसका सीताबर्डी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अप्पा जी भोसले और अंग्रेज के मध्य हुआ था। किसमें? अप्पा जी भोसले और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में ठीक है, इस युद्ध में अप्पा जी भोसले ने अरब सेना से, ठीक है, अरबी सेना को अपनी ओर से युद्ध में भेजा था। और लेकिन, ठीक है, दुर्भाग्यवश अप्पा जी भोसले की पराजय हुई और इस क्षेत्र में अंग्रेजों का क्या हो गया? ये मैप में देख लीजिए, इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापत्य हो गया और मराठा क्या हो गए? अब मराठा पेंशन में रहने लगे। ठीक है, तो उन्होंने इस क्षेत्र को क्या नाम दिया? सागर नर्मदा क्षेत्र नाम दिया। ठीक है, और नवीन क्षेत्रों में बदल दिया। जो महाकौशल था उसको क्या बोला इन्होंने? सागर नर्मदा क्षेत्र बोल दिया। और इसका प्रशासन कहाँ से चलने लगा? बंगाल से चलने लगा इसका प्रशासन। ठीक है, जब हम बुंदेला विद्रोह पढ़ेंगे तो उसका मुख्य रीजन यही था कि
जो सागर नर्मदा क्षेत्र का जो प्रशासन था वो कहाँ से चलता था, बंगाल से चलता था। ठीक है, अब देखो इसमें विजय किसकी हुई, अंग्रेजों की विजय विजय हुई, और सागर नर्मदा क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, उसके पश्चात 1817 में किरकी का युद्ध हुआ था। ठीक है, किरकी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, बाजीराव पेशवा, ठीक है, बाजीराव द्वितीय जो पेशवा थे मराठाओं के, और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है, भीमा कोरेगांव का युद्ध, ठीक है, भीमा कोरेगांव बहुत चर्चे में रहा है ये अभी। ठीक है, अंबेडकर जी वाला आपने विवाद सुना होगा, तो उसमें आपको ये इस शहर के या गांव की चर्चा देखने को मिली होगी आपको, है ना। तो इसी में भीमा कोरेगांव का युद्ध कब होता, 1818 में। इसमें भी किसने हिस्सा लिया था, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से किसने भाग लिया था, मल्हार पलटन ने भाग लिया था। तो आपने देखा होगा वहां पर अभी भी दो समुदायों के बीच में वहां पर संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर। और इन तीनों युद्ध में किसकी विजय हुई थी, अंग्रेजों की विजय विजय हुई थी। और बाजीराव पेशवा जो बाजीराव पेशवा द्वितीय थे वो पराजित हुए, और उनकी पेशवा क्या समाप्त हो गए। अब यहाँ से पेशवा किसके पेंशन में रहने लगे, अंग्रेजों की पेंशन में रहने लगे। ठीक है, आपने सुना होगा नाना साहेब, ठीक है, तात्या टोपे जो थे, क्लियर। ये भी क्या थे, पेशवा थे, है ना। चलो, ये तो कौन कौन से युद्ध याद रखना है आपको, सीताबर्डी का युद्ध, ठीक है, सीताबर्डी के पश्चात किरकी का युद्ध, और फिर भीमा कोरेगांव का युद्ध। ये तीन युद्ध आपको याद रखना है। और सबसे प्रमुख नाम क्या याद रखना है आपको, अप्पा जी भोसले का नाम याद रखना है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, सीहोर विद्रोह। ठीक है, कौन सा विद्रोह, सीहोर विद्रोह। कब हुआ था ये, सीहोर विद्रोह 1824 में हुआ था। कब हुआ था, 1824 में। और इसका प्रमुख रीजन क्या था, सीहोर समझौता। अब ये सीहोर समझौता किस किस के बीच हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नजर मोहम्मद खान। अब ये नजर मोहम्मद खान कौन थे, जब आपने पढ़ा होगा भोपाल की रियासत, तो उसमें आपने पढ़ा होगा दोस्त मोहम्मद खान। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान के बाद फैज मोहम्मद खान, ऐसे जो नवाब आए थे, उन्हीं में से एक प्रमुख नवाब का नाम क्या था, नजर मोहम्मद खान। ठीक है, तो इन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। कब करी, 1818 में, और उसका नाम क्या रखा, सीहोर समझौता। ठीक है, तो इसी भोपाल रियासत के अंतर्गत कौन सी रियासत आती थी, सीहोर रियासत। ठीक है, कौन सी, सीहोर रियासत। सीहोर में ही एक शहर था क्या, नरसिंहगढ़। और नरसिंहगढ़ में कौन रहते थे, उमट परमार वंश के वंशज थे कुंवर चैन सिंह, तो उनका राज्य क्षेत्र आता था इसमें। तो उन्हें क्या हुई, दिक्कत हुई, क्योंकि उनके क्षेत्र में अंग्रेजों ने क्या अपनी गतिविधियां संचालित कर ली, और सीहोर में उन्होंने छावनी बनाने का निर्णय लिया। तो इसका विरोध किसने किया, परमार वंश के जो युवराज थे कुंवर चैन सिंह, इन्होंने इसका विरोध किया। और विरोध करने के पश्चात उन्होंने अंग्रेजों को अपने क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए क्या गतिविधियों को संचालित किया। ठीक है, तो कुंवर सिंह जो थे उन्होंने जो संधि जो हुई थी सीहोर समझौता, उसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। देखो प्रावधान ये था कि सीहोर में क्या बनाएंगे, छावनी बनाएंगे, और उसका प्रमुख किसको बनाया इन्होंने, मैडॉक। तो ये आपको नाम याद रखना, क्या, मैडॉक। ठीक है, सीहोर में कौन थे, मैडॉक। बहुत ही आईएमपी नाम है, एग्जाम में ये देखने को मिल जाएगा आपको, है ना। अब लेकिन उन्होंने विरोध तो किया, लेकिन उनके दरबार में भी क्या थे, कोई आस्तीन के जो सांप होते हैं ना, वो थे। कौन कौन थे, दीवान आनंद बख्शी और रूपराम बोहरा। इन्होंने किससे हाथ मिला लिया, अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, और राजा को अकेले छोड़ दिए। इस कारण, ठीक है, इस कारण अंग्रेजों ने किसके ऊपर दबाव बनाया, कुंवर चैन सिंह के ऊपर। लेकिन अब कुंवर चैन सिंह झुके नहीं, तो फिर अंग्रेजों ने क्या मांग रखी, कि अंग्रेजों ने मांग रखी कि सबसे पहले तो आप आपका क्षेत्र हमें दे दो, और जो अफीम की जो खेती होती है वो भी सरकार के नियंत्रण से की जाएगी। ऐसा किसने बोला, अंग्रेजों ने बोला। लेकिन कुंवर चैन सिंह ने इसे मानने से अस्वीकार किया, और उन्होंने अपनी सेना को कहाँ भेज दिया, अपनी सेना के साथ चले गए कहाँ पर, समझौता के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने युद्ध प्रारंभ कर दिया। ठीक है, कहाँ पर युद्ध हुआ अंग्रेजों के बीच में, 24 जुलाई 1824 को, कहाँ पे, लोटिया नदी। बहुत ही आईएमपी है, लोटिया नदी के समीप पे कुंवर चैन सिंह। ठीक है, कुंवर चैन सिंह के साथ में कौन थे, खुमान सिंह और बहादुर खान, ये दो प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, कौन, खुमान सिंह और बहादुर खान। ठीक है, इन्होंने, इनके साथ अंग्रेजों के बीच में क्या है, मुठभेड़ हुई, और इनके साथ कितने, 40 सैनिक थे, 43 और सैनिक थे। इन
के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ, और इस युद्ध में किसकी पराजय हुई, कुंवर चैन सिंह की पराजय हुई। कब हुई, 24 जुलाई 1824 को। ठीक है, कब हुई, 24 जुलाई 1824 को इनकी पराजय हुई। कहाँ पे, सिहोरा के दशहरा मैदान पे। कहाँ पे, दशहरा मैदान पे। तो वहीं पर इनकी क्या है, समाधि है, कुंवर चैन सिंह की छतरी है। ठीक है, और इन्हीं की याद में मध्य प्रदेश सरकार कौन सा दिवस मनाती है, 24 जुलाई को कौमी एकता दिवस मनाती है। क्योंकि जो इनके जो दो सैनिक थे वो कौन थे, मुस्लिम थे। कौन थे, मुस्लिम थे, बहादुर खान। तो इन्हीं की ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए इन्होंने कौमी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौमी एकता दिवस कब मनाया जाता है, 24 जुलाई को। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौन सा, कुंवर चैन सिंह सीहोर विद्रोह से संबंधित है। कौन थे अंग्रेजी अफसर, मैडॉक थे यहाँ के, है ना, क्लियर। चलिए, ठीक है, और नजर मोहम्मद खान की जो बेगम थी उनका नाम क्या था, ठीक है, सिकंदर जहां बेगम। तो आपको ये नाम भी याद रखना है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देख लेते हम लोग 1842 का बुंदेला विद्रोह। कौन सा विद्रोह, 1842 का बुंदेला विद्रोह। अब इस बुंदेला विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, तो देख लीजिए बुंदेला विद्रोह कहां पर रहते थे बुंदेला लोग, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो बुंदेल वंश के संस्थापक कौन थे, बताइए कमेंट्स करके आप। ठीक है, ओरछा रियासत के नाम के संस्थापक का नाम बता दीजिए, उनकी राजधानी कमेंट्स में आना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले बुढ़वा मंगल एक मेला होता था, कहाँ पर के, कहाँ पर, काशी में। बुढ़वा मंगल मेला होता था काशी में। तो उस मेले में प्रत्येक रियासत के राजाओं को आमंत्रित किया जाता था कि वो अपने कार्यों के बारे में वहां पर वार्ता करें। ठीक है, लेकिन इस जो बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि अंग्रेजों की जो निरंतर गतिविधियां बढ़ रही थी उन गतिविधियों को नियंत्रित करना था। किसके द्वारा, जमींदारों के द्वारा। ठीक है, तो किस कब हुआ था, काशी में। और काशी में कब हुआ था, 1800 कब हुआ था, 1836 में हुआ था। ठीक है, 1835-36 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ईश्वरी नारायण सिंह ने की थी। कहाँ पे, काशी में। इसी की तर्ज पे, ठीक है, इसी की तर्ज पे बुढ़वा मंगल मंगल मेले की तर्ज पे 1836 में, कहाँ पे, 1836 में सूफा चरखारी रियासत जैतपुर में क्या हुआ, बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन हुआ। ठीक है, कहाँ पर, चरखारी में, जैतपुर रियासत में। ठीक है, और इसी मेले में क्या बनाया गया, एक आयोजना बनाई गई, योजना बनाई गई कि हम अंग्रेजों की बढ़ती गतिविधियों क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। उनके द्वारा जो लगान की दर उच्च कर दी गई है उसको कम करवाया जाएगा। लगान, इनका जो प्रमुख कारण था विद्रोह का, लगान की उच्च दर होना। ठीक है, लगान न चुकाने से भूमि से वंचित कर देना, सबलेट करने पर यानी कि जमींदारी को एक से दूसरे में हस्तांतरित करने से वंचित कर देना, शस्त्र रखने पर प्रतिबंध, जमींदारों से जाति भेदभाव, ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष, और प्रथम अफगान युद्ध। ये प्रमुख रीजन किसके थे, बुंदेला विद्रोह के। तो ऐसे ही आपको मेंस में आंसर राइटिंग करना है। जैसे वो पूछा बुंदेला विद्रोह पर टिप्पणी करें, तो आपको सिंपल सा लिखना है, यही 7 लाइन जो आएंगी ना, 7 7 मार्कर जो आएगा उसमें आपको यही कंटेंट लिखना है। और आपको मैक्स टू मैक्स 5.5 नंबर, मतलब 4.5 यानी कि 4.5 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन पुनः हम लोग आते हैं प्रीलिम्स में। ठीक, और तात्कालीन कारण क्या था, कि चित्रकूट के जो मऊ तहसील थे वहां पे गौ हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, ऐसा कहा जाता है। जिसके कारण अंग्रेजों को गांव वालों ने क्या कर दिया, फांसी पे लटका दिया। गौ हत्या पहले से ही निषेध है हमारे यहाँ। ठीक है, वैदिक काल में गाय को क्या माना जाता अधन्या, मतलब कि ना मारने वाला पशु माना जाता था, और उसको माता के रूप में पूजा जाता था। और किसी की संपत्ति को यदि आंकना था तो उसके पास कितनी गाय है उसे देखा जाता था। ठीक है, क्लियर। तो ये उसका क्या था, तत्कालीन कारण था, किसका, बुंदेला विद्रोह का। अब देख लेते हैं किन किन नेताओं ने नेतृत्व किया। नेतृत्व ही पूछेगा। जैसे पूछेगा जैतपुर से किसने नेतृत्व किया था, राजा परीक्षित ने नेतृत्व किया था। किसने, राजा परीक्षित ने नेतृत्व किया था। ठीक है, अब इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था, अंग्रेजों के साथ पनवाड़ी का युद्ध लड़ा था। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है ना, पनवाड़ी का युद्ध, इसमें इन्होंने अंग्रेजों को परास्त किया था। ठीक, क्लियर। जो सागर का जो नरहत क्षेत्र है, ठीक है, नरहत क्षेत्र है सागर का, वहां से किसने नेतृत्व किया था, मधुशंकर
मधुकर, ठीक है, मधुकर शाह ने और गणेश जू ने किया था नेतृत्व, ठीक है, क्लियर। हीरापुर, ये मीरापुर नहीं है, हीरापुर के राजा कौन थे? हृदय शाह ने नेतृत्व किया था, ठीक है। मदनपुर, मदनपुर है यहाँ पे, जबलपुर में आता है वो, उसका यहाँ से किसने नेतृत्व किया था? दिल्लन शाह। और ये कौन थे? ये गोंड जनजाति से संबंधित थे। किससे? गोंड जनजाति से संबंधित। कौन? मदनपुर से दिल्लन शाह। चिरगांव से कौन थे? भगत सिंह। चिरगांव से कौन थे? भगत सिंह। और चंद्रपुर से कौन थे? जवाहर सिंह। ये प्रमुख नेता थे। कौन कौन से नेता थे एक बार फिर से देख लेते हैं। जैतपुर से राजा परीक्षित, ठीक है। नरहट से मधुकर शाह गणेशजू, हीरापुर से हृदय शाह, मदनपुर से दिल्लन शाह, चिरगांव से भगत सिंह, चंद्रपुर से जवाहर सिंह। इन प्रमुख नेतृत्वकर्ता ने बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों से क्या किया? युद्ध किया, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ गुप्तचरों के कारण या कुछ जमींदार जो अंग्रेजों से मिल गए थे, उनके कारण इन्हें युद्ध में पराजय देखना पड़ा। अब वो पूछ लेते हैं कि बुंदेला विद्रोह में किन किन जनजातियों ने या किन किन जातियों ने नेतृत्व किया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका क्या? कुर्मी, बुंदेला, लोधी और गोंड। ये आपको याद रखना है प्रीलिम्स के दृष्टि से, ठीक है, पूछा जा सकता है। अब विरोध किसने किया था बुंदेला विद्रोह का, या फिर अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? शाहगढ़ के राजा थे कौन? राजा बखत बली। कौन? राजा बखत बली। ललितपुर के जमींदार कौन थे? या राजा थे मर्दन सिंह, ठीक है। और साथ में जो चरखारी रियासत थी, बाद में जाकर के किससे मिल गई है? अंग्रेजों से मिल गई। किससे मिल गई? अंग्रेजों से मिल गई। इस कारण बुंदेला विद्रोह क्या माना जाता है? असफल माना जाता है। क्या माना जाता है? असफल। और विद्रोह के असफलता के प्रमुख कारण क्या थे? तो संयुक्त प्रयास का अभाव था, कि सभी ने अपने अपने क्षेत्र में विद्रोह किए, ना कि एक साथ विद्रोह करें। आप देख लीजिए, ये हो गया क्या? मध्य प्रदेश, ठीक है। तत्कालीन समय में ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र कहलाता था। सागर से कोई किसने नेतृत्व किया था? मधुकर शाह ने, ठीक है। जैतपुर से किसने नेतृत्व किया था? पन्ना के पास में आता है जैतपुर, ठीक है। यहाँ से नेतृत्व किसने किया था? परीक्षित ने किया था, ठीक है। हम बात करें जबलपुर से, दिल्लन शाह ने नेतृत्व किया था। इनका अपने अपने क्षेत्र में क्या था? प्रभाव था, लेकिन इनकी संयुक्त परियोजना नहीं थी, ठीक है। प्रत्येक अपने अपने स्तर पर युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, जैसा कि अंग्रेजों की नीतियां थी, ठीक है। तो ये एक प्रमुख कारण था, ठीक है। योजना का अभाव था। विद्रोहियों का अंग्रेजों के साथ जाकर के मिलना, जैसे शाहगढ़ के बखत बली सिंह और ललितपुर के मर्दन सिंह। और चरखारी रियासत पूरी तरह किससे मिल गई थी? अंग्रेजों से मिल गई थी, ठीक है। अब इसके परिणाम क्या हुए? प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? प्रशासनिक संरचना। अब जो थी, जो बुंदेला जो क्षेत्र था, उसका प्रशासन पहले कहाँ से होता था? बंगाल से होता था। उसका प्रशासन फिर बाद में कहाँ से होने लगा? इलाहाबाद से होने लगा, ठीक है। फिर पुनः बंगाल शिफ्ट हो गया। तो इस प्रकार ये परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या? बुंदेला विद्रोह के पश्चात। और न्याय एवं राजस्व प्रशासन में भी परिवर्तन किया गया, ठीक है। किसमें? न्याय एवं राजस्व प्रशासन में भी पर्याप्त परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इसके बुंदेला विद्रोह के, ठीक, क्लियर। चलिए, अब आते हैं हम लोग। तो आपको क्या याद रखना है इससे? कौन कौन से राजा या जमींदार ने किन किन क्षेत्रों में नेतृत्व किया था, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, इसकी लिंक कहाँ दी हुई है? डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। आप वहां से क्या कर सकते हैं? हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट विद्रोह हमारा 1857 की क्रांति, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ से प्रारंभ मानी जाती? 3 जून 1857। कहाँ से? नीमच से प्रारंभ मानी जाती है, ठीक है। कहाँ से? नीमच से प्रारंभ मानी जाती है, ठीक है। अब इस क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, ठीक है। तो प्रमुख कारण, सबसे पहला कारण क्या था? राजनीतिक कारण। मैं यहाँ आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस आपको कारण बताते जाऊंगा। जब हम भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। और मेंस में देखेंगे विस्तृत से। ये देखिए, सबसे पहला कारण क्या था? घेरे की नीति, ठीक है। अवध को सुरक्षित करने के लिए, किससे? मराठाओं से सुरक्षित करने के लिए उन्होंने क्या बनाया था? एक बफर स्टेट बनाया था, याद होगा आपको, ठीक है। सहायक संधि वेलेजली ने की थी, ठीक है। किसने की थी?
वेलेजली ने की थी। हड़प की नीति किसने अपनाई थी? डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने। किसके आधार पर हड़प नीति? सबसे पहले तो वो कुशासन के आधार पर लगाते थे। कुशासन यदि है वहां पे किसी क्षेत्र में तो उसको हड़प लेते थे, और साथ ही किसी राजा के पास क्या पुत्र नहीं है तो उसको भी क्या कर लेते थे? हड़प लेते थे। ठीक है। चौथा राजनीतिक कारण क्या था? कर्नाटक के नवाब की पेंशन और नाना साहब की क्या हो गई थी? पेंशन बंद हो गई थी। ठीक है। मुगल नवाब की उपाधि का समाप्त हो जाना, ये क्या थे? प्रमुख राजनीतिक कारण थे किसके? 1857 की क्रांति के। और वही हम प्रशासनिक कारण की बात करें तो क्या था? सागर क्षेत्र का प्रशासन कलकत्ता सरकार के पास चले गया था। कहां पर? कलकत्ता सरकार के पास चले गया था। ठीक है। और उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र था वहां पर अस्थायी प्रशासन विद्यमान था। कौन सा? अस्थायी प्रशासन विद्यमान था। अब आर्थिक कारण क्या थे 1857 की क्रांति के? तो सबसे पहला प्रमुख कारण क्या था? दोषपूर्ण, यानी कि दोषपूर्ण राजस्व प्रणाली। कौन कौन सी थी? इजारेदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। ये क्या थी? आर्थिक नीतियां थी जिसके कारण जमींदार भी परेशान थे, कृषक भी परेशान था, कृषक वर्ग भी मजदूर था, और साथ ही काश्तकार थे वो भी क्या थे? मजबूर थे। किसके लिए? क्रांति करने के लिए। ठीक है। इनाम कमीशन द्वारा जागीरों को जब्त कर लिया गया था। किसको? इनाम कमीशन के द्वारा जागीरों को जब्त कर लिया गया था। हस्तशिल्प का क्या हो चुका था? ह्रास हो चुका था। किसका? हस्तशिल्प का ह्रास हो चुका था। ठीक है। कृषि का व्यवसायीकरण हो चुका था। ठीक है। खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नकदी फसलों को लगवाया जा रहा था। तीन कट्टिया पद्धति सुनी होगी ना आपने। कौन सा विद्रोह था? चंपारण विद्रोह, याद रखना आपको। सागर सिवनी क्षेत्र में नगर नमक कर प्रारंभ कर दिए थे। किसमें? सागर नर्मदा सागर सिवनी क्षेत्र में नमक कर, जहां नमक होता भी नहीं था वहां पर भी सरकार या अंग्रेजी सरकार ने नमक कर लगाई थी। इस कारण 1857 क्रांति प्रारंभ हुई थी। लेकिन सामाजिक कारण भी उतने ही जिम्मेदार थे, जैसे कि शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दी थी। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। क्योंकि उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं इस पे हस्तक्षेप है, भारतीय समाज पे हस्तक्षेप है। सती प्रथा पे रोक लगाती थी 1829 में विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय के द्वारा। हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद होगा आपको ना, है ना, प्रीलिम्स में आ चुका है ये 2021 या 22 में, आपको ये देख लेना है। ठीक है। अंग्रेजों की प्राथमिकता धार्मिक कारण। ठीक है। क्या था? भारतीयों का धर्मांतरण करना, यानी कि जो जो मिशनरी आई थी वो क्या करती थी? ईसाइयत में कन्वर्ट करवाती थी। किसको? भारतीयों को। ठीक है। एक एक्ट था, द कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट। ठीक है। क्या था? ये आपको एक्ट याद रखना है। ठीक है। इसके पश्चात क्या था? आटे में सुअर एवं गाय की हड्डी का चूरा मिलना, ये भी एक कारण था। ठीक है। सैन्य कारण क्या था? भारतीय सैनिकों के वेतन एवं भत्ते में क्या था? अंतर देखने को मिलता है। डाकघर अधिनियम। ठीक है। कौन सा? डाकघर अधिनियम। अब उनको पत्र भेजने में और आने में भी क्या देना पड़ता था? पैसे देना पड़ता था। ये एक प्रमुख कारण था। और साथ ही टोपी दाढ़ी लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो सबसे पहले नीमच। कहाँ पे? नीमच में 3 जून 1857 को क्रांति प्रारंभ हुई थी। लेकिन इसका दमन किसने किया था? सोबर्स ने। किसने? सोबर्स ने। तो ये आपको नाम याद रखना है। सागर में कब हुआ था विद्रोह? 1 जुलाई 1857 को। और नेतृत्व किसने किया था? रमजान खान और दुलमीर खान ने। किसने? रमजान खान और दुलमीर खान ने। अंबा पानी के नवाब। ठीक है। साथ में अंबा पानी के जो नवाब थे फाजिल मोहम्मद खान तथा आदिल मोहम्मद खान ने भी नेतृत्व किया था। ठीक है। कहाँ पे? सागर वाले क्षेत्र में। ठीक। अब भोपाल में क्या हुआ था? जो भोपाल में जो नेतृत्व करता थे कौन थे? वली शाह और महावीर। कौन थे? वली शाह और महावीर। इन्होंने दो झंडे बनाए थे, निशाने अहमदी और निशाने महावीरी। किस लिए? 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए और उनको प्रसारित करने के लिए। ठीक। क्लियर? ये एक प्रमुख क्या थे? नेतृत्व करता था। ये तीन विद्रोह आपको याद रखना है। कौन से? नीमच विद्रोह, सागर विद्रोह और भोपाल विद्रोह। अब प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग, ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी ने इसका नेतृत्व किया था। किसका? 1857 की क्रांति का। तो देख लेते हैं।
सबसे पहले जो राजा राजा मर्दन सिंह थे, ठीक है, राजा मर्दन सिंह, इन्होंने कहा नेतृत्व किया था? बानपुर में। बानपुर, ये पिछले बार क्वेश्चन आ चुका है 2024 में। भानपुर लिखा था बस वहां पे, ठीक है, कहाँ पे? भानपुर पे। और इन्होंने ही 1882 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ था, उसमें किसका साथ दिया था इन्होंने? अंग्रेजों का। लेकिन 87 में किसका साथ दिया इन्होंने? भारतीय जो सैनिक थे उनका साथ दिया था। किसने? राजा मर्दन सिंह ने। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। राजा बखत बली शाहगढ़ से संबंधित थे, इनके सेनापति बोधन दोव्वा थे। ये भी आ चुका है 2019 के प्री में, आपको याद रखना है। जो शाहगढ़ के राजा 1882 में बुंदेला विद्रोह में अंग्रेजों के साथ थे, वही 1887 में भारतीयों की तरफ से लड़ने लगे, भारतीय सैनिकों को सहायता दी है, ठीक है। किशोर सिंह लोधी दमोह में इन्होंने नेतृत्व किया, ठीक है, विद्रोहियों का। साथ में जबलपुर से शंकर शाह, रघुनाथ शाह, गढ़ामंडला, ठीक है, गढ़मंडला आपको याद रखना है। और इनकी पत्नी कौन थी? फूल कुंवर रानी। कौन थी इनकी पत्नी? फूल कुंवर रानी। कहा नेतृत्व किया था इन्होंने? गढ़मंडला क्षेत्र में। वही हम बात करें ठाकुर सरजू प्रसाद, ठीक है, ठाकुर सरजू प्रसाद, इन्होंने कहा नेतृत्व किया था? विजय राघवगढ़ मैहर में नेतृत्व किया था। तो उनका क्षेत्र और उनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अवंती बाई जी, इनकी इनके साथ में कौन थी? गिरधारी बाई। इन्होंने कहा संघर्ष किया था? रामगढ़ रियासत, जो किसके अधीन थी? मंडला के अधीन थी। इनके पति कौन थे? विक्रमजीत सिंह। और इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था? खैरी का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? खैरी का युद्ध लड़ा था। और साथ में देवगढ़ का युद्ध, देवहारगढ़ का। तो दो युद्ध ये आपको याद रखने। किसके? रानी अवंती बाई की। कहां से संबंधित थी? लोधी वंश से संबंधित थी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सिवनी के मनखेरी गांव ग्राम में हुआ था। इनका विवाह रामगढ़ रियासत के राजा कौन थे? विक्रमजीत के साथ हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो गजोधर सिंह थे, गजोधर तिवारी और मेहरबान सिंह, इन्होंने कहा नेतृत्व किया था? नरसिंहपुर में। तो बस अब यही आने वाला है आपके प्रीलिम्स में। क्या? गजोधर तिवारी और मेहरबान सिंह कहाँ से नेतृत्व किया था इन्होंने? नरसिंहपुर से, ठीक है। भीमा नायक तेंदुआ बड़वानी से इन्होंने नेतृत्व किया था। इनको किसकी संज्ञा दी जाती है? निमाड़ का रॉबिन हुड। हमने जनजाति नायक में भीमा नायक जी को विस्तार से अध्ययन किया है। इन्होंने 4 लड़ाइयां लड़ी थी। कौन कौन सी बताइए? अंबा पानी की लड़ाई, ठीक है, पंचधावल की लड़ाई, पंचसावल की लड़ाई। ये 3 लड़ाइयां अभी मुझे याद आ रही है। 3 लड़ाइयां इन्होंने लड़ी थी। किसने? भीमा नायक जी ने। हाजिया नायक, अमल्या पानी का युद्ध, खरगोन का युद्ध इन्होंने लड़ा था। इनके पुत्र कौन थे? दौलत सिंह थे। कहां पर इन्होंने नेतृत्व किया था? ठीक है, खरगोन वाले क्षेत्र में। टांटिया भील खंडवा निमाड़ से संबंधित है और इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है इनको, ठीक है। तीर कमान टुकड़ी किसने बनाई थी? बताइए कमेंट्स में। भीमा नायक जी ने बनाई थी। किसने? भीमा नायक जी ने बनाई थी। कौन सी? तीर कमान टुकड़ी, ठीक है। सूबेदार भवानी सिंह, इन्होंने रीवा रियासत से संबंधित थे। इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। किसकी? अंग्रेजों की सहायता की थी। और इन्होंने किसको पकड़वाया था? रणमत सिंह को इन्होंने पकड़वाया था, ठीक है। साथ में रघुराज सिंह, इन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता की थी। ये भी कहाँ संबंधित है? रीवा से संबंधित है, ठीक है। साथ में रजो रानी, जो राजा परीक्षित की जो विधवा थी, जो 1857 में जो शहीद हुए थे, कौन? राजा परीक्षित। उनकी जो वाइफ थी रजो रानी, उन्होंने 1857 क्रांति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। कहाँ से? जैतपुर रियासत से, ठीक है। शहादत खान, कहाँ से इन्होंने संघर्ष किया था? इंदौर से। अब इनके साथ में कौन कौन थे? भागीरथ सिलावट, पूछ चुका है प्रीलिम्स में। वंश गोपाल, ये भी पूछ चुका है। मुराद अली, मुराद अली ने कहाँ से नेतृत्व किया था? महू से नेतृत्व किया था। महू में छावनी है ना, सैनिक छावनी, वहां से इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है। बुंदेलखंड में लड़ाई सरकार थी। कौन सी लड़ाई सरकार? इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, इसलिए इन्हें ओरछा की विक्टोरिया कहा जाता था। किसको? लड़ाई सरकार को। किसने? लड़ाई सरकार। और लड़ाई सरकार ने ही टीकमगढ़ में नजरबाग मंदिर बनवाया था। कौन सा? नजरबाग का मंदिर। एक नाम याद रख लीजिए, रणमत सिंह, ठीक है। कौन? रणमत सिंह। बघेल क्षेत्र में इन्होंने, बघेलखंड क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह किया था।
और इनको किसने पकड़वा दिया था? रघुराज सिंह ने पकड़वा दिया था। ठीक है, क्लियर? ठीक, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। बख्तावर खान कहाँ पे? धार में अमझेरा रियासत के राजा थे। कौन? बख्तावर खान। ठीक है, साथ में सीताराम कंवर। निमाड़ क्षेत्र में इनके सहयोगी कौन थे? रघुनाथ मंडलोई। जनजाति नायक में हमने सीताराम कंवर को विस्तृत से अध्ययन किए। ठाकुर दौलत सिंह हरदा से नेतृत्व किया था उन्होंने। कौन? ठाकुर दौलत सिंह ने। ठीक है, और साथ में बैतूल से किसने नेतृत्व किया था? तो रामदीन और शिवदीन ने नेतृत्व किया था। किसने? बैतूल से रामदीन और शिवदीन। छिंदवाड़ा से मैकूलाल ने नेतृत्व किया था। क्या नाम उनका? मैकूलाल ने नेतृत्व किया था। बालाघाट में किसने नेतृत्व किया था? शिवनाजी पटेल ने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये हो गया क्या? मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति। एक बार फिर से देख लेते हैं। बालाघाट में नेतृत्व किसने किया था? चिमना पटेल ने। छिंदवाड़ा में मैकूलाल ने। बैतूल में रामदीन शिवदीन ने। हरदा में ठाकुर दौलत सिंह ने। निमाड़ में सीताराम कंवर रघुनाथ मंडलोई ने। ठीक है, धार में बख्तावर खान ने। इंदौर में शहादत खां, उन्हीं के साथ में भागीरथ सिलावट और वंश गोपाल। महू में मुराद अली। तो इत्यादि नेतृत्वकर्ता ने जो मध्य प्रदेश से संबंधित थे, इन्होंने 1857 क्रांति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो ये आपको याद रखना है, उनका क्षेत्र, उनका नाम और उनके द्वारा लड़े गए युद्ध। पूछ सकते हैं अमल्या पानी का युद्ध किसने लड़ा था? तो खाजिया नायक ने। ठीक है, अंबा पानी का युद्ध किसने किया था? फाजिल मोहम्मद खान, आदिल मोहम्मद खान। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है किसकी होगी? मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, उसको हम लोग आगे कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमजीएस क्लासेस। और हाँ, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? हमारे टेलीग्राम चैनल, इसकी लिंक कहाँ दी हुई है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।